वेलकम बैक। और मार्फोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेम, और रूट हमने पढ़ लिया है और आपको याद भी कराया था। इसके पहले हमने बायोग्राफी भी पढ़ी है कैथरीन ईसाऊ की। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेम पढ़ने जा रहे हैं और सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की वही आपको याद कराएंगे, एक आध बाहर के एग्जाम्पल। तो स्टेम के बारे में बात करेंगे। पहले जब हम लोग रूट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि रूट जो है ओरिजिनेट हुआ है एम्ब्रियो के रेडिकल से, याद कराया था आपको। लेकिन अगर आप स्टेम की बात करेंगे या आप शूट सिस्टम की बात करेंगे तो स्टेम एराइज होता है एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से। तो प्लीम्यूल से आप याद रखेंगे, एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से जो है स्टेम या जो शूट पार्ट है वो एराइज होता है। ज़्यादातर क्या होता है, स्टेम एरियल एसेंडिंग पार्ट है। एरियल हवा में, एसेंडिंग ऊपर बढ़ता हुआ पार्ट होता है। डायट में कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, जबकि रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है ना, निमेटोफोर को छोड़ करके। आगे आ जाएं। अगर हम कहें कि कौन सी बात है जो स्टेम को रूट से डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है, तो ये जरा देखें। स्टेम में नोड और इंटरनोड जरूर पाया जाएगा। तो नोड और इंटरनोड का पाया जाना स्टेम को रूट से डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखें नोड और इंटरनोड बियर करता है। यहाँ देखें, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। ठीक है, दो नोड के बीच का जो गैप है, दो नोड के बीच का जो गैप है इसे बोला जाता है इंटरनोड। ठीक, स्टेम जो है नोड पे लीव्स को बनाता है और किस मैनर में, ये होता है एक्रोपिटल। तो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में या एक्रोपिटल मैनर में लीफ जो है एराइज होते हैं। एक्रोपिटल बेसिपिटल पैटर्न होता क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसी चैप्टर में हम इनफ्लोरोसेंस पढ़ेंगे तब। चलो, तो हम लोग ये बात कर रहे थे नोड और इंटरनोड पाया जाता है, लीफ जो है वो नोड पे एराइज होते हैं। ठीक है, ये जरा देखना। कभी भी एक्जिल, अच्छा एक्जिल है क्या, एक्जिल का मतलब जैसे मान लो ये स्टेम है और ये यहाँ पे लीफ का डेवलपमेंट हुआ, ये स्टेम है ये लीफ, तो स्टेम और लीफ के बीच का जो ये एंगल है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्जिल। क्या बोलते हैं, एक्जिल बोला जाता है। जैसे अपना ये एक्जिला है, ठीक है, एक्जिल। तो हमेशा लीफ के एक्जिल में हमेशा जो है एक बड पाया जाता है। अच्छा, अगर आप इस बड के बारे में देखेंगे तो ये जरा देखो, यहाँ पे जो स्टेम के सबसे अपेक्स पे, सबसे टर्मिनल एंड पे जो बड होता है उसको एपिकल या टर्मिनल बड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें जितने भी बड निकले हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे बड जो हैं किस नाम से जाने जाते हैं, ये एक्जिलरी या एसेसरी बड के नाम से जाने जाते हैं। तो बड जो है वो एपिकल या टर्मिनल हो सकता है और एक्जिलरी हो सकता है। चलो, अच्छा, ये जो बड होते हैं इनका फ्यूचर क्या होता है, आगे ये क्या करते हैं, ये बड जो है ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो बड हैं ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकते हैं और साथ में ये फ्लावर में भी डेवलप हो सकता है। तो जो बड होता है
ये बर्ड या तो ब्रांच बना सकता है या ये फ्लावर में डेवलप हो जाएगा। चल, तो हमने बात किया नोड और इंटरनोड के बारे में, लीफ के अरेंजमेंट के बारे में, बर्ड के बारे में। बर्ड टर्मिनल भी हो सकता है, उसी को एपिकल बोला जाता है। और इसके अलावा बाकी जो बचेंगे उन्हें एसेसरी या एक्सिलरी बर्ड के नाम से जाना जाएगा। चलो, फंक्शन क्या होता है आपको मालूम है। स्टेम का मेन फंक्शन जो है वो है ब्रांचेज बना के लीफ, फ्लावर, फ्रूट को बियर करना। इसके अलावा आपको मालूम है जाइलम फ्लोएम इसमें पाया जाता है, तो कंडक्शन कराना सैप का और फोटोसिंथेट का, उसमें भी हेल्प करेगा। इसके अलावा फूड मटेरियल का स्टोरेज भी करा सकता है। कुछ मॉडिफिकेशन भी हम देखेंगे और बाकी एग्जाम्पल याद कराने के बाद एनसीईआरटी में क्या दिया है, जीनोम में क्या दिया है, वो तो हम पूरा पढ़ने ही जा रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टेम के मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां अभी हमने 3 पार्ट लिया है, इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन है। लेकिन सबसे पहले स्टेम जो है वो मॉडिफाई हुआ है फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए, और साथ में वो काम करेगा आर्गन ऑफ पेरिनेशन के जैसे। अच्छा, आर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या है? मतलब आर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब है कि आप क्या किए हैं, उस पार्ट को आपने स्टोर करके रख लिया है। जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो आप दोबारा ग्रो करके जो है आप दोबारा जो है उस प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो आर्गन ऑफ पेरिनेशन, स्टोरेज या आर्गन ऑफ पेरिनेशन के जैसे जो है वो मॉडिफाई हुआ है स्टेम। एग्जांपल देखें जरा, टर्मरिक, जिंजर, एलोकेसिया, कोलोकेसिया, पोटैटो, जमीन कंद, एग्जांपल एनसीईआरटी के आपको याद रखना है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो करता क्या है, जो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, एलोकेसिया, कोलोकेसिया, पोटैटो एंड जमीन कंद। इसके अलावा आप आ जाएं एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन देखने जा रहे हैं। एक्सिलरी बर्ड कुछ प्लांट में एग्जांपल अभी आपको याद करा रहे हैं। थिन, सिलेंडर, पतला, दोनों मतलब एक ही है। क्वाइल्ड, तो थिन एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। दैट मीन्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उन स्टेम में जो कमजोर स्टेम है उनको सपोर्ट, किसी सहायता से या ट्रेंडिल से उसमें क्वाल हो जाता है तो वो एरियल हो जाएगा। अगर मान लो ट्रेंडिल नहीं होता तो वो जमीन पे ही फैलता, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस, फोटोसिंथेसिस जो है क्या है, कम रहता। तो सपोर्ट काम होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहां पे एक्सिलरी बर्ड शार्प, वुडी एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको क्या बोला जाता है? थॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थॉर्न बोला जाता है। और हम कहें कि जरा फंक्शन बता दो, तो क्या फंक्शन होगा? प्रोटेक्शन फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? प्रोटेक्शन फंक्शन होगा। ठीक है, चलें आपको एग्जांपल बता दो जरा। हम एग्जांपल की बात कर लें, यहां देखें। हाँ, ट्रेंडिल जो है गॉड्स में कुकुरबिटेसी के मेंबर गॉड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ग्रेप वाइन में, तो गॉड्स में, ग्रेप वाइन में ट्रेंडिल का फॉर्मेशन होता है। पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब एग्जांपल हैं, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गॉड्स एंड ग्रेप वाइन, गॉड्स एंड ग्रेप वाइन, इसमें ट्रेंडिल का फॉर्मेशन होता है। काम क्या है? सपोर्ट। इधर आ जाएं, जो थान की आप बात कर रहे थे आप याद रखेंगे, सिट्रस एंड वोगेनविलिया, याद रखना है। तो सिट्रस और वोगेनविलिया में थान बनता है। क्या बनता है? थान बनता है। एग्जाम्पल अभी दोबारा हम देख रहे हैं, इधर आ जाएं। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग भी स्टेम मॉडिफाई हो सकता है। और जब
लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जब बन जाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है तो ऐसे ही स्टेम को बोला जाता है फिल्लोक्लैड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये फिल्लोक्लैड चपटा हो सकता है, इन्फ्लेटेड हो सकता है, जैसे कि अपुंसिया में, और ये सिलेंड्रिकल हो सकता है जैसे कि यूफोर्बिया में, आप याद रखोगे। चलो स्टोरेज के लिए आप एग्जांपल आप बता दो क्या क्या होगा। टर्मरिक होगा, जिंजर होगा, एलोकेस या कोलोकेस या पोटैटो, जमीन कन। ट्रेंडिल में आ जाओ, गॉड्स एंड ग्रेप वाइन। चलो थॉर्न में आ जाओ, सिट्रस एंड बोगेनविलिया। और फिल्लोक्लैड में आ जाओ, इन्फ्लेटेड कहाँ होगा, अपुंसिया में होगा, जबकि सिलेंड्रिकल कहाँ होगा, ये यूफोर्बिया में होगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना रहेगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जो ये सेक्शन हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी का, उसमें हमें एग्जाम्पल ही याद करना है बेसिकली। चलो आगे आ जाए, नेक्स्ट पार्ट में आ जाएं और एक और मॉडिफिकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टेम के ही ये मॉडिफिकेशन है। ये नाम जो है जैसे रनर, स्टोलन, सकर, आपसे, ये एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हुआ है, वो स्टेम को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, उसके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे जो स्टेम वो बताना चाह रहा है वो क्रमशः यही दिए हुए, रनर है, स्टोलन है, सकर है, आपसेट है। ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है उन लाइनों को याद कराने के लिए। अच्छा, वो एनसीईआरटी लाइनें हैं कि अभी हम लोग पढ़ेंगे उन्हें, फिलहाल ये चारों आप याद करें जरा। ये देखें, रनर क्या है, ये एग्जाम्पल आपको बता दें। ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, ये इसका एग्जाम्पल है। जैस्मिन एंड मिंट, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। पीसीबी आप याद रखेंगे, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। इधर आ जा, पिस्टिया इकॉर्निया लेमना, ये एग्जाम्पल दिए हैं और समझते हैं जरा। रनर में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि अंडरग्राउंड पार्ट है नए नीके पे, जैसे ये देखो, ये नए जगह जो है फैलता ही जा रहा है, तो नए नीके पे जहां वो बढ़ता जाता है वहां पे ये ग्रो करता है, न्यू नीके पे, नए जगह पे जाके ग्रो करता है। जबकि ओल्डर पार्ट का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, जैसे कि ग्रासेस में और स्ट्रॉबेरी में। अगर आप इसका नाम जानना चाहेंगे तो ये बोला जाता है रनर। ठीक है, आगे आ जाओ। जैस्मिन और मिंट में क्या होता है, जो मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम या एक्सिस है, ठीक है, उसी के बेस से एक स्टेम एराइज होता है। पहले वो एरियल जा होता है, फिर वो आता है और आ करके जमीन को टच कर लेता है। पहले वो एरियल हुआ, मेन स्टेम के बेस से एराइज हो रहा है, पहले एरियल हुआ और एरियल होके फिर वो दोबारा आके सॉइल को टच कर दे रहा है और फिर वो एरियल हो जा रहा है और फिर लीफ फ्लावर को वो बियर कर रहा है। इसी को नाम दिया जाता है स्टोलन। ठीक है, जैस्मिन और मिंट। तो जैस्मिन और मिंट जो है एग्जाम्पल हुए किसके, स्टोलन के। आगे आ जाओ, यहां देखो अगला सकर का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, ये है मेन स्टेम आपका, ये बेस। तो बेस के अंडरग्राउंड पार्ट से एक स्टेम एराइज हो रहा है। ध्यान से सुनना, पहले वो हॉरिजॉन्टल बीनीथ द सॉइल में ही वो हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रहा है। फिर जरा देखना,
फिर ये ऑब्लिक होके बाहर निकल रहा है। कैसे बाहर निकल रहा है? ऑब्लिक होके बाहर निकल रहा है। ये क्या है? ये शक्कर है। आप याद रखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना याद रखना है आपको, ठीक है। इधर आ जाओ, अगला है ऑफसेट। ऑफसेट जो है वो एक्वेटिक प्लांट में पाया जाने वाला, ये थिक जो है स्टेम है इसका, ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच का ये जो है ये इंटरनोड है, थिक इंटरनोड है। और जरा देखना नोड पे टफ्ट ऑफ रूट, रूट का गुच्छा। और क्या है? यह है रोजेट ऑफ लीफ, ठीक है। रोज के पेटल जैसे होते हैं, जैसे ऑरेंज होते हैं, तो वैसे ही ये लीफ। तो ये जो लीव्स हैं ये रोजेट पैटर्न पे ऑरेंज है। तो नोड पे टफ्ट ऑफ रूट एंड रोजेट ऑफ लीफ ऑरेंज है। ये ऑफसेट है। 3 एग्जांपल आपको याद करा रहे हैं, एक एनसीईआरटी से बाहर, फिलहाल 2 जो आपको जरूर याद कर, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, है ना। इकॉर्निया वाटर हाइसिंथस एंड एक और लेमना, पिस्टिया, इकॉर्निया, लेमना। ये एग्जांपल हुए किसके? ऑफसेट के। किसके एग्जांपल हुए? ऑफसेट के एग्जांपल हुए, ठीक है ना। चलो, तो रनर का एग्जांपल आप क्या बताएंगे? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। स्टोलन का जैस्मिन और मेन। शक्कर का पीसीबी, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। ऑफसेट का पिस्टिया, इकॉर्निया और क्या होगा? लेमना इसका एग्जाम्पल होगा। चलो, चलो, आपने याद कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है जीनोम में। एनसीईआरटी की लाइनर डिट्टो है। आ जाओ जरा देखो स्टेम में, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम ए रूट। तो वो कौन सा फीचर है जो स्टेम को रूट से अलग करता है? ठीक, स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट है, ठीक है, जो बियर करता है ब्रांचेज को, लीफ को, फ्लावर को, फ्रूट को। पहली लाइन याद किया था, एरियल असेंडिंग पार्ट है प्लीम्यूल से। इट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, अभी बताया था आपको। और जबकि रूट में हमने आपको बताया था रेडिकल। आगे आ जाएं, और एम्ब्रियो होता कहाँ है भाई? सीड में होता है एम्ब्रियो। आगे आ जाओ, स्टेम जो है वो कैसे डिस्टिंग्विश होता है रूट से? क्योंकि वो क्या रखता है? नोड और इंटरनोड को रखता है। ठीक, आगे आ जाएं, रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड। तो अभी बताया है कि आप जानते हो कि स्टेम नोड पे ही लीव्स को बियर करता है, ठीक है, नोड बोला जाता है। जबकि 2 नोड के बीच का जो जगह है उसे क्या बोला जाएगा? इंटरनोड। अभी बताया था डायग्राम में, है ना। चले, स्टेम जो है वो बड को रखता है, जो कि टर्मिनल को एपिकल भी बोला जाता है। तो टर्मिनल हो सकता है और एक्सिलरी हो सकता है। टर्मिनल हो सकता है और एक्सिलरी हो सकता है। तो देखा जरा, अब टर्मिनल और एक्सिलरी बड के बारे में जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। चलो देखा जरा, हाँ, द बड प्रेजेंट एट टिप ऑफ द स्टेम। अभी जो डायग्राम हमने हाइपोथेटिकल लिया था उसमें बताया था सबसे ऊपर टिप पे, अपेक्स पे, उसको टर्मिनल बड बोला जाता है। द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज इज ए कंप्लीट थ्रू द टर्मिनल बड। द टर्मिनल बड इज ऑल्सो कॉल्ड एपिकल बड। तो बताया था कि टर्मिनल और एपिकल बड क्या है। अच्छा, ये लाइन जब हम पढ़ेंगे एपिकल डोमिनेंस के बारे में तो एकदम क्लियर करेंगे, फिर बताएंगे। फिलहाल टर्मिनल को एपिकल बड का भी नाम दिया जाता है। अब उसके अलावा और जितने भी बड होंगे वो सब के सब क्या बोले जाएंगे? एक्सिलरी।
द लीफ मेक्स एन एंगल विद द अपर पार्ट ऑफ स्टेम, बताया था वो जो एंगल अभी हाइपोथेटिकल डायग्राम में उसको एक्सिल बोला जाता है। द एंगल मेड बिटवीन द लीव्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एक्सिल। द बर्ड विच आर प्रेजेंट, अच्छा एक्सिल में जो भी बर्ड प्रेजेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बर्ड। क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बर्ड बोला जाएगा। स्टेम इज जनरली ग्रीन, स्टेम जब यंग होता है तो वो हरा होता है ना। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वो जब यंग, जब एकदम नया होता है, जब स्टेम यंग होता है, नया होता है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है, ग्रीन कलर का होता है ना। लेकिन धीरे धीरे वो डार्क ब्राउन हो जाएगा और वुडी हो जाएगा। चलो आगे आ जाएं, अब हम लोग स्टेम के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और हम लोग मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे स्टेम के। चलो इधर आ जाओ, फंक्शन क्या है स्टेम का? द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, ढेर सारे ब्रांचेज बना करके लीव, फ्लावर, फ्रूट को बियर करना, लीव, फ्लावर, फ्रूट को बियर करना। एक हो गया। अगला क्या है? ये वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट का कंडक्शन कराएगा। ठीक है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, हाँ कुछ स्टेम जो हैं फूड मटेरियल का स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करते हैं। वही तो बता रहे थे, आर्गन ऑफ पेरिनेशन के जैसे काम करते हैं। ठीक है। अब अगले पार्ट में हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, स्टेम हमेशा ऐसा नहीं है कि एरियल एक्सटेंडिंग पार्ट है, हमेशा वो लीव, फ्लावर, फ्रूट को बियर ही करेगा, और मॉडिफाई भी हो सकता है, अलग अलग काम के लिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो सकता है। इधर जरा देखें, अंडरग्राउंड स्टेम जो सबसे पहला कॉलम लिया था, जो आपको याद कराया था, अंडरग्राउंड स्टेम है जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकेशिया, ये मॉडिफाई हुए हैं क्या करने के लिए? फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो बताया था कि दोनों काम है, आर्गन ऑफ पेरिनेशन और फूड मटेरियल का स्टोरेज। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकेशिया याद रखना है आपको। अब देखो क्या कर रहा है, दे आल्सो एक्ट एज आर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल। तो बताया ही है, इसके बारे में हमने बताया अभी कि आर्गन ऑफ पेरिनेशन के जैसे भी वो क्या करेगा? काम करेगा। और यहाँ पे कुछ डायग्राम है, आप देख लें, जिंजर, जमीन कंद, ये पोटैटो। ठीक, बाकी ये टेंड्रिल के बारे में और ये थॉर्न के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ और ट्रेंडिल का जो हम लोग मॉडिफिकेशन बात कर रहे थे उसके बारे में जरा बात करते हैं। ये जरा देखो क्या कह रहा है, ये इधर स्टेम ट्रेंडिल, और ये ट्रेंडिल सपोर्ट करेगा जबकि थॉर्न जो है वो डिफेंस करेगा। एक खास बात, अभी आपने देखा था जब हमने ब्रांच बनाया था तो हमने बताया था कि ये एक्सिलरी बर्ड है। एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों एग्जाम्पल, चाहे ट्रेंडिल की बात कर लो चाहे थॉर्न की बात करो, ये एक्सिलरी बर्ड है। तो ध्यान से सुना जरा, स्टेम ट्रेंडिल वी डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, दैट मीन्स ट्रेंडिल जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। आर सिलेंडर, पतला, और स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जो प्लांट को क्लाइंब करने में सपोर्ट करता है, जैसे कि गॉड्स में एंड ग्रेप वाइन में, है ना। ग्रेप वाइन अंगूर की जो लत है जो कि सपोर्ट से ग्रो होता है, फैलता है चारों ओर। तो गॉड्स में एग्जांपल देखो, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन। तो गॉड्स और ग्रेप वाइन में ट्रेंड्रिल है, सिलेंडर और स्पाइरली क्वाइल्ड है। कहें क्या काम है तो आप कहोगे सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये जरा देखना, थॉर्न जो है वो किसके लिए होता है? वो डिफेंस के लिए होता है। थॉर्न जो है डिफेंस के लिए होता है। भाई थॉर्न रहेगा, अगर कांटा लगा रहेगा तो वो सिस्टम को, उस प्लांट को, उसके लीफ को खाने से जो जानवर हैं वो क्या है? बचेंगे। एक्सिलरी बर्ड, तो थॉर्न एक्सिलरी बर्ड जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। अब द स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड टू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, ये बन गया कांटा यानी कि थॉर्न। थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज, ये एग्जांपल आपको याद कराया, सिट्रस और बोगेनविलिया का। किसका एग्जांपल? सिट्रस और
बोगनवेलिया का। देखो क्या रहा है, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। तो जो लीफ खाने वाले या जो चरने वाले जो जानवर हैं उनसे प्लांट अपना प्रोटेक्शन करता है थॉर्न बना करके। आगे आ जाओ, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एरियल स्टेम जो है, जो कि फोटोसिंथेसिस की आप बात कर रहे थे, उसके बारे में जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए सम प्लांट एरिड। एरिड भाई, एरिड कौन सा होता है? एरिड एरिया, जीरोफिटिक कंडीशन वाला एरिया जो है एरिड बोला जाता है। जीरोफिटिक कंडीशन रखने वाला एरिड बोला जाता है। तो एरिड रीजन में स्टेम मॉडिफाई हो सकता है, फ्लैटेंड हो सकता है। अभी एग्जांपल याद कराया था, जैसे कि अपुंसिया फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो सकता है, जैसे कि यूफोरबिया। क्या होगा? यूफोरबिया। तो यूफोरबिया में फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो सकता है, जबकि इनफ्लैट जो फ्लैटेंड हो सकता है कहाँ पे? ये अपुंसिया में हो सकता है। तो फ्लैटेंड हो सकता है अपुंसिया में और फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो सकता है यूफोरबिया में। नाम याद कराया था, इसको फिल्लोक्लेड बोला जाता है। देखो क्या रहा, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल रखता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। आगे आ जाओ, अगला जो मॉडिफिकेशन आपने देखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और पहला आपको याद कराया था, अगर आपको याद हो, रनर के बारे में। ये एनसीईआरटी लाइन है, देखो क्या कर रहा है। अंडरग्राउंड stem of some plants such as grasses and strawberry spread to new niche। नए एरिया में जाकर के ग्रो होता है और क्या होता है, उसका जो ओल्डर पार्ट है उसका डेथ हो जाता है और नए नीचे पे, न्यू जगह पे जाकर के, नए जगह पे जाकर के क्या होता है, नया जो है वो प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी आप याद रखोगे, याद रखना है। चला, ये रनर है। इसके बाद आ जाते हैं, अगला आपको याद कराते हैं स्टोलन के बारे में। किसके बारे में? स्टोलन के बारे में। और देखो जरा क्या कर रहा है, इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन ए सिलेंडर लेटरल ब्रांच एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। ये मेन स्टेम है, बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर गोइंग एरियल, देखो एरियल गया, फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। ये देखो आर्च बना के आके ग्राउंड को टच कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सिलेंडर लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्टोलन का एग्जाम्पल है जैस्मिन और मिंट। एरियल होकर के आके फिर डाउनवर्ड एक आर्क बना के सॉइल को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो जमीन को टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है ना। जैस्मिन मिंट, जमीन, जैस्मिन मिंट, याद रखना रहेगा। आगे आ जाएं आप, अगला हम लोग बात करेंगे ऑफसेट के बारे में। अगला हम लोग ऑफसेट के बारे में बात करेंगे और देखो क्या कह रहा है। देखो ये लेटरल ब्रांच वेट शार्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग, याद कराया था अभी हाइपोथेटिकल डायग्राम में, रोजेट ऑफ लीफ एंड टॉफ्ट ऑफ रूट इन फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, जैसे पिस्टिया इकॉर्निया। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल एनसीईआरटी से बाहर आपको याद कराया था, वो क्या है, वो लेमना का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? लेमना का एग्जांपल आपको याद कराया। तो पिस्टिया, इकॉर्निया और लेमना, ये एग्जांपल आपको याद कराया है, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये इकॉर्निया है, वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी। इधर आ जाए जरा, अगला आते हैं और अगला यहाँ पे शक्कर के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनो, पीसीबी आपको याद कराया था, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पाइन एप्पल, क्राइसैंथेमम बनाना, याद रहेगा ना पीसीबी। The lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem। अगर आपको याद हो तो ऐसे बनाया था और यहां से ओरिजिनेट किया था। तो ये
बीनीथ द सॉइल है और ऑब्लिक होके बाहर निकलेगा। देखिए जरा, अब द मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoot। जब obliquely वो एरियल हुआ है तो फिर क्या है, लीफ और फ्रूट बना रहा है, और यही शक्कर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल जो है पीसीबी, पीसीबी आपको याद रखना रहेगा। क्या है पीसीबी? पी फॉर पाइनएप्पल, और क्या है, सी फॉर क्राइसैंथेमम एंड बी फॉर बनाना। चलो ये जरा देखो, ट्रेंडिल जो है वो बन सकता है, सिर्फ एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन ही नहीं है। ट्रेंडिल जो है वो पूरे लीफ का हो सकता है, वो लिफलेट का हो सकता है, वो पेटियोल का हो सकता है ना। तो ये आपको याद कराते हैं, जरा देखें एक्स्ट्रा एज में कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं, ध्यान से सुने। जो एग्जांपल अभी आपने याद किया था गॉड्स और ग्रेप वाइन में, वो एक्सिलरी वर्ड है जो ट्रेंडिल बना रहा है। अब यहाँ देखें, पूरा का पूरा लीफी ट्रेंडिल बना सकता है, जैसे कि लेथारस सटाइवस में। कहाँ पे? लेथारस सटाइवस में। ये देखें लिफलेट, लिफलेट, लिफलेट जो है ट्रेंडिल बना सकता है, जैसे कि फाइजम में। इधर आ जाएं और इसके बाद जरा देखें, पेटियोल, पेटियोल ट्रेंडिल बना सकता है, जैसे क्लीमैटिस और नेफेंथिस में। ये एग्जाम्पल पहले बहुत पूछे जाते थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही नोट किया है, तो आप याद रखेंगे। पेटियोल जो है ट्रेंडिल बना सकता है, जैसे क्लीमैटिस और नेफेंथिस में। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल ट्रेंडिल बना सकता है, जैसे कि स्माइलेक्स में। लीफ का एपेक्स, ये एपेक्स है, ये देखो ये बना लिया ट्रेंडिल। तो लीफ का एपेक्स जो है ट्रेंडिल बना सकता है, जैसे कि ग्लोरियोसा में। तो ग्लोरियोसा में लीफ एपेक्स ट्रेंडिल बनाता है। इनफ्लोरेसेंस जो है वो ट्रेंडिल बना सकता है, जैसे कि एंटीगोनन में। कहाँ पे? एंटीगोनन में। हाँ ये देखो स्टेम, स्टेम ट्रेंडिल। वाइटिस एपिकल बर्ड के बारे में कह रहा है। पैसिफ्लोरा जो है एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग रहने दे रहे हैं। बाकी जो एग्जांपल जो आपने याद किया है, इनके अलावा इनफ्लोरेसेंस, लीफ एपेक्स, स्टिप्यूल, पेटियोल, होल लीफ, लीफलेट। अच्छा, जो ट्रेंडिल हमने पढ़ा है वो एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन है एनसीईआरटी में, जो अभी एग्जांपल हमने लिया था, और उसका एग्जांपल था गॉड्स एंड ग्रेप वाइन। और गॉड्स में पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम लोग लीफ पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।